हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम उत्पत्ति एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम उत्पत्ति एकादशी की कथा स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, शिशु जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी व्रत का महत्व तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मोर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं पर विजय प्राप्त की और अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान मुख पर का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहां शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक नाड़ा जग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बन कर जल का आकर्षण करता है। आप ही मेघ बनकर जल बरसता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हें शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां आए। वहां युद्ध भूमि में मूर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता घड़ी भर ना ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी वहां आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मूर दैत्य का सिर ना काट सका और ना गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंद एक ना सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्री का आश्रम थी। वहां एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवंती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मूर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्य अस्त्र थे। उसने मूर के अस्त्रों शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस शूरवीर ने पीठ ना दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा, यह हठ योग का फल है। मूर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर दिया। भगवान बोले, तुम्हें सब देवताओं की रक्षा की। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो क्रोध मन में इच्छा हो प्रकट मान लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके घर में दूध, पुत्र, धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करे उसको सब तीर्थों को स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
पतित पावनी विश्वतारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ। इस कारण इसका नाम उत्पन्न प्रसिद्ध है।